दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2% तक की गिरावट इन्फोसिस जैसे फंडामेंटल स्टॉक के अंदर नजर आ चुकी है एंड 1604 रुपए के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग मिल चुकी है। ये दोस्तों जो गिरावट हुआ है ना, इन गिरावट्स के अंदर हमें निवेश करने का एक बहुत अच्छा खासा बढ़िया मौका है, क्योंकि जिस प्राइस रेंज के आसपास करंटली इन्फोसिस ये कंपनी की क्लोजिंग हुआ है, जिस प्राइस रेंज के आसपास हमें इन्फोसिस ये कंपनी ट्रेड कर रहा है, ये प्राइस से कभी भी एक बहुत बड़ा रिवर्सल, एक बहुत बड़ी तेजी आ सकता है, जो कि हम लोग टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर जाके हम लोग एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले इतने सारे अपडेट्स हमें इन्फोसिस कंपनी को लेके नजर आए हैं ना, उन हर एक अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले पिछले एक महीने का गिरावट अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में इन्फोसिस जैसे फंडामेंटल स्टॉक के अंदर 7% से भी ज्यादा का हमें गिरावट हुआ है। लेकिन ये गिरावट के अंदर हमें बाइंग करने का, निवेश करने का एक बहुत अच्छा खासा सही मौका है एंड जो भी लोग फ्रेश खरीदारी करना चाहते हो उनके लिए भी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है, या फिर जिन लोगों ने हायर प्राइस रेंज के आसपास निवेश किया है तो वो भी लोग इन कंपनीज के अंदर गिरावट के अंदर अपना प्राइस एवरेज आउट कर सकते हो और ज्यादा खरीदारी कर सकते हो और ज्यादा क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो। सबसे पहले अभी अपडेट्स के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे इन्फोसिस कंपनी के द्वारा 25 सालों में 14,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दे चुका है एंड करंट बेसिस के ऊपर हमें बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा यानी कि BFO बोफा आप यह देख सकते हो, इनके द्वारा एक बहुत अच्छा खासा टारगेट प्राइस दिया गया है, एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया है। इनके पास पहले ऑलमोस्ट हमें 1,535 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया था, वो बढ़ा के 1,735 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। कहीं ना कहीं करंट बेसिस के ऊपर इनका मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 1,735 रुपीज तक का टारगेट अपने अचीव करते हुए दे सकता है। तो करंट बेसिस के ऊपर ये गिरावट के पीछे का रीजन क्या था दोस्तों, आपको पता होगा कि लगातार कोई भी कंपनी के अंदर अगर हमें तेजी आता है ना, तो वो कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग होता है, थोड़ा बहुत कंपनी प्राइस एक्शन क्रिएट करता है और फिर कंपनी के अंदर रिवर्सल हमें नजर आता है। वही चीज, वही करंटली पैटर्न हमें कंपनी फॉलो करते हुए नजर आ रही है। लेकिन अब भी कंसिस्टेंटली इन्फोसिस कंपनी का डिलीवरीज को भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 66% तक के डिलीवरीज हमें आज के दिन भी इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। और ये जो डिलीवरीज है ना दोस्तों, ये हर एक दिन इन्फोसिस कंपनी के अंदर हमें दिखाई देती है, यानी कि हर एक दिन कंपनी के अंदर मोर देन 60% तक के डिलीवरीज नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर लगातार कंसिस्टेंटली हमें की जा रही है। तो यह होगा क्या, पब्लिक माल बेच रहा होगा गिरावट के अंदर, राइट। म्यूचुअल फंड्स, एफआईएस और डीआईएस के द्वारा माल हमें खरीदारी किया जा रहा होगा और जैसे ऐसे पॉजिटिविटी सेंटिमेंट्स नजर आएंगे वैसे कंपनी के अंदर तेजी नजर आ जाएगी। अभी के दोस्तों मैं आपके साथ टारगेट प्राइस शेयर करना चाहूंगा। यहाँ अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें अलग अलग टारगेट्स और अलग अलग साल के लिए ये टारगेट्स हमें दिया हुआ था। तो सबसे पहले टारगेट फॉर 2024, राइट। इनका मानना है कि दिसंबर 2024 तक इन्फोसिस कंपनी ये टारगेट्स हमें अचीव कर सकता है। रेंज अगर आप देखोगे 1625 रुपए से लेके 2125 रुपए तक रेंज हमें कंपनी अचीव करके दे सकता है। ये टारगेट्स कंपनी अचीव करके दे सकती है। लेकिन एवरेज जो रेंज है ना, वो 1880 रुपए के आसपास हमें नजर आ रहा है, जो कि अगर आप करंट प्राइस के हिसाब से अगर कंपेयर करके देखेंगे फिर भी हमें 25 से 30% तक की तेजी, 25 से 30% तक का रिटर्न कंपनी इजीली शेयर होल्डर्स को बना के दे सकता है। और इन्फोसिस कंपनी के अंदर जो अच्छा कंपनी है, जो लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, जो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग होता है और जो शॉर्ट टर्म के अंदर गिरता है ना, वो कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं आपका सर इन्फोसिस कंपनी का रेवेन्यू शेयर करना चाहूंगा ईयर ईयर बेसिस वाला, जो कि 2019 से कंपेयर करके 2023 तक अगर आप देखोगे तो लगातार कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ जो कंपनी का प्रॉफिट है, ये कि 2019 से लेके 2023 तक लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है। कहने का मतलब इतना ही है कि कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर नेगेटिव अपडेट्स आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर कोई नेगेटिव अपडेट्स नहीं आता। तो ये गिरावट, ये प्राइस आपको करंटली मिल रहा है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में, आने वाले सालों में नहीं मिलेगा। अभी क्यों नहीं मिलने वाला, चलिए टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करते, टेक्निकल चार्ट को डिस्कस करते। टारगेट तो आपको पता लग चुका है कि क्या क्या टारगेट्स हमें ब्रोकरेज फर्म में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू लेके चल रहे हैं इन्फोसिस कंपनी के अंदर।
अभी देखिएगा, बेसिकली जो येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 दिन का मूविंग एवरेज, और जो ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो जब जब कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा वैसे वैसे कंपनी के द्वारा बहुत अच्छा खासा खरीदार नजर आएगा, और वैसे वैसे कंपनी के अंदर बड़ी रैली और बड़ी तेजी में देखने को मिल जाएगा। तो यह हुआ क्या, रिसेंटली अगर आप प्राइस को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो फाइनली इन्फोसिस कंपनी हमें मूविंग एवरेज के नीचे में आ चुका है। तो यह निवेश करने का बहुत अच्छा खासा मौका। यह बहुत सारे लोगों को क्या लगेगा कि यह गिरावट आएगा, लेकिन जैसे लोगों के द्वारा माल बेचा जाएगा वैसे कंपनी के अंदर तेजी आएगा और वैसे कंपनी के अंदर रिवर्सल आएगा। और इस बार कंपनी जब रिवर्सल आएगा ना तो 1800 रुपये से लेकर 1900 रुपये तक का टारगेट इजीली कंपनी हमें अचीव करके देगा, क्योंकि जब भी कंपनी प्रीवियसली जो अपना रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, हाई अपना क्रिएट करते हैं, बाद में गिरावट होता है, जब तेजी आता है ना तो ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करके बहुत अच्छा खासा तेजी आएगा। तो कंपनी ने रिसेंटली क्या किया, अपना रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया, गिरावट आया, अभी होगा क्या, यही लेवल से कंपनी सपोर्ट लेगा और यहीं से एक बहुत बड़ा रिवर्सल आएगा और पिछला जो कंपनी ने हाई अपना क्रिएट किया था उस हाई को ब्रेक करके अगला नया हाई कंपनी अपना क्रिएट करेगा। तो एक सिंपल सा पैटर्न हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर दोस्तों बना हुआ है। तो जरूर कंपनी के अंदर बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना, क्योंकि ये कंपनी एआई के अंदर भी काम करता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी काम करता है, जो कि आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ वाला सेगमेंट है। अभी हम बात करेंगे अगले कंपनी के बारे में जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो दोस्तों जो नहीं होना था वो हो चुका है। अभी क्या नहीं होना था, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर बजाज फाइनेंस जो कंपनी हमें ट्रेड कर रहा था, जो कि इनका सपोर्ट वाला लेवल्स था, इनके द्वारा सपोर्ट वाला लेवल्स का ब्रेकडाउन हुआ है दोस्तों। ये बहुत बुरी बात है एंड कहीं ना कहीं 4% की गिरावट आया, 6333 रुपये की क्लोजिंग नजर आ चुकी है, यानी कि 6333 रुपीज़ के आसपास में बजाज फाइनेंस में क्लोज हो चुका है। लेकिन इसके मल्टीपल रीजन से सबसे पहले रीजन की अगर बात की जाए तो आज के दिन में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि बहुत सारे समय से बजाज फाइनेंस कंपनी के अंदर लगातार कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर हमें गिरावट आ रही है। एंड देखते देखते अभी जो बजाज फाइनेंस लगातार गिरते हुए नजर आए, अगर आप टॉप से लेके करंट प्राइस तक भी कंपेयर करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 22% से लेके 23% तक की गिरावट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ चुकी है। और सिर्फ बजाज फाइनेंस नहीं दोस्तों, बल्कि इनका जो पेरेंट कंपनी है बजाज फिंसर, तो बजाज फिंसर के अंदर भी मोर देन 4% तक की गिरावट नजर आ चुकी है। और उससे गिरावट का रीजन क्या है, सबसे पहले आज के दिन आपको पता है मार्केट हमें बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नजर आ रहा था, जिस वजह से हमें बजाज फाइनेंस के अंदर भी इम्पैक्ट नजर आ सकता है। उसके साथ सेकेंडली ये जो खबर आप बोल सकते हो ऐसा हुआ होगा, राइट। ऐसा कोई 100% श्योर नहीं है, लेकिन अगर कोई कंपनी के अंदर खबर नहीं होता और गिरावट अगर होता है मोर देन 3 to 4%, जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के कंपनीज के अंदर एंड मार्केट लीडर कंपनीज के अंदर, तो ये पॉसिबिलिटीज होता है कि इस कंपनी के अंदर एक ब्लॉक डील नजर आया होगा और इन्वेस्टर्स के द्वारा या फिर फंड हाउसेस के द्वारा बहुत बड़ा माल हमें बेचा गया होगा, जिस वजह से एक बहुत बड़ी कैंडल जो कि बेयरिश वाली कैंडल हमें बना हुआ है। देखिएगा यहाँ मैंने बजाज फाइनेंस का एक टेक्निकल चार्ट ओपन किया है, आप देख सकते हो। तो टेक्निकल चार्ट के अंदर क्या हमें दिखाई दे रहा है, ये कंपनी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स था। कई देर कंपनी यहाँ कंसोलिडेट किया, लेकिन बाद में हुआ क्या, एक ब्रेकडाउन किया। और पहले भी ऐसा हुआ था, आप ये लाइन को ऑब्जर्व करके चलना कि पहले भी ऐसा गिरावट हुआ था, जैसे लाइन को ब्रेक किया था और हम एक बजाज फाइनेंस गिर चुका था। और कहीं ना कहीं इसका जो लेवल्स था जो गिरा था ना, वो ऑलमोस्ट हमें 5660 रुपये का लेवल्स था। तो अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बजाज फाइनेंस कंपनी के अंदर भी अगर यही से दोस्तों रिवर्सल नज़र नहीं आया तो और हमें कंपनी पैनिक क्रिएट करके गिरावट हो सकता है। कहाँ तक कंपनी गिरेगा, 5650 रुपये तक कंपनी हमें गिर सकता है। और यही लेवल्स क्यों, क्योंकि कंपनी का पिछले 5 सालों का अगर आप चार्ट को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक रेंज के अंदर कंपनी पिछले 3 सालों से ट्रेड कर रहा है, यानी कि 2021 से लेके 2024 तक हमें एक रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। क्योंकि यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो नीचे का लेवल है 5600 रुपये का, राइट। और जब भी कंपनी इस लेवल पर आता है एक अच्छा खासा सपोर्ट लेकर यही से एक रिवर्सल नजर आता है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल्स का ब्रेकडाउन हुआ है। अगर ये कंपनी ये ब्रेकडाउन अगर सक्सेसफुल नहीं होता, कल अगर रिकवर नहीं होता, रिवर्सल नहीं आता, तो आप बोल सकते हो कि कंपनी और हमें गिर सकता है और 5660 रुपये तक हमें गिरावट हो सकता है। लेकिन यही गिरावट के अंदर बाइंग करने का मौका, क्योंकि जैसे अगर आप हर गिरावट के अंदर खरीदारी करेंगे, जो पूरा कंपनी रिकवर करेगा ना, जिस प्राइस रेंज तक कंपनी अगर रिकवर करता है इस प्राइस रेंज तक, तो आपको ऑलमोस्ट हमें 40% तक का रिटर्न बजाज फाइनेंस के अंदर ऑलरेडी मिल चुका हो। और बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगर आप इनका ओवरऑल रेवेन्यूज के अंदर एनालाइज करके देखेंगे तो रेवेन्यूज के अंदर भी 2019 से लेकर 2023 तक कंसिस्टेंटली ग्रोथ हमें नजर आ रही है दोस्तों।
उसके साथ साथ बजाज फाइनेंस का प्रॉफिट्स भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो 2019 में 4,000 करोड़ था और 2023 में 11,500 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है। और करंटली ब्रोकरेज फर्म भी इस कंपनियों को लगातार दोस्तों बाइंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं और बुलिश व्यू रख के चल रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 8,600 रुपये तक हमें टारगेट अचीव करके दे सकता है, क्योंकि करंट प्राइस से कंपेयर करके देखेंगे तो 30% तक का रिटर्न आपको बजाज फाइनेंस के अंदर हमें मिल सकता है। तो बिना डरे जरूर हर एक गिरावट के अंदर खरीदारी करने की कोशिश करना, क्योंकि अच्छी कंपनी जब भी गिरता है ना, ये निवेश करने का दोस्तों बढ़िया तरीके से मौका होता है। कोई कंपनी के अंदर नेगेटिव खबर नहीं है, कोई नेगेटिव पैरामीटर्स नहीं है और कोई नेगेटिव बिजनेस भी नहीं है। जो भी बिजनेस है वो बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो हर एक गिरावट के अंदर खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं बिना डरे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स लगातार कंपनियों को खरीदारी कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है पैसालो डिजिटल। 184 रुपीज़ पर ट्रेड कर मैक्सिमम के अंदर 4,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको एक के बदले एक शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, बाय।